हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। एक बार फिर से हम आ चुके हैं किसके साथ? एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 के साथ, और ये इसका आज आखिरी सवाल हल करने वाले हैं। पिछले 3 सवाल बेटा मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में हल करवाए हैं, अगर किसी को वो देखने तो जाके वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, और चौथा सवाल यहाँ पे हमारे साथ है। क्या है भाई सवाल? क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ कितने लोग करके आए हुए सवाल? सच बताना। अगर नहीं करके आए बेटा तो जल्दी से कर लो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट। ओके, वीडियो पॉज करो, वीडियो रोको और हल करो पहले उसे, क्योंकि देखो बेटा आप हल करोगे तभी आपको आएगा यार। मेरे हल करने से आपको आ जाएगा क्या? हाँ समझ सकते हो आप, लेकिन अभ्यास जितना ज्यादा होगा गणित उतनी ज्यादा आएगी। मैथ्स अगर सीखनी है अभ्यास करना शुरू करो यार, ठीक है? क्योंकि अब नहीं तो कब? 9वीं आ गई यार, 10वीं तक देखो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है? तो पढ़ना है तो एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं ना, उड़ा देते हैं इस बार, ठीक है? आइए भाई, और जितना अच्छा 9वीं में पढ़ लोगे उतना अच्छा आपको 10वीं में कम मेहनत में बढ़िया नतीजा निकल के आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखो जरा भाई कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान करो। सबसे पहले आपके पास जो भी px दे रखा होता था, जो भी आपको बहुपद दिया होता था, उसको आप 0 के बराबर रख के क्या बनाते? एक समीकरण बनाते थे और फिर उस समीकरण को हल करते थे। ध्यान है? बहुत आसान था ये काम। तो देखो बेटा हम पहले क्या करेंगे, हम कह सकते हैं इसको हम हल कैसे करेंगे। हल यहां पे देखें तो क्या होगा, पहले इस px को हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। px था क्या? x + 5। x + 5 बराबर 0 किया तो x बराबर क्या आ गया? -5 आ गया, नहीं आ गया? और यही हमारा शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। तो हम कह सकते हैं कि -5 अभीष्ट शून्यक है। x बराबर -5 क्या है बेटा? अभीष्ट शून्यक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शून्य, खत्म। बस इतना सा काम करना है। आपको जो भी दे रखा है उस पूरे px को आप पहले 0 के बराबर रखोगे। 0 के बराबर रखने पे क्या होगा? एक समीकरण बन जाएगा इस तरीके से। समीकरण बन गया। समीकरण देखो बीच में बराबर का चिन्ह आता है जब समीकरण बनता है। उस समीकरण को हल करके आपको x हो सकता है y में बने तो y, जिसमें भी बने वो चर का मान निकालना है आपको उस समीकरण को हल करके। बस इतना सा ध्यान रखिए, और जो मान निकल के आएगा वही आपका शून्य कहलाएगा। क्लियर है? पक्का? भेजे में जा रहा है ना भाई? जल्दी से बोलो पक्का। चलिए भाई तो दूसरा देखते हैं जल्दी से। तो क्या करेंगे बालक? px बराबर 0, तो क्या आ गया? x - 5 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 5। और ये रहा हमारा अभीष्ट शून्यक है। क्या है बेटा? अभीष्ट शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हो। तीसरा देखें, अगर तीसरा बोले तो तीसरा क्या है भाई? अब तीसरा ध्यान समझो, सेम काम यहां भी करना है। क्या करना है? इसको 0 के बराबर रखना है। तो हल कैसे करेंगे बालक? px बराबर क्या है? 0 के बराबर रखना है। हमेशा ध्यान रखिए, जो आपको जो भी दे रखा है उसको px मान लो। अब जो भी बहुपद दिया हो उसको 0 के बराबर रखो। रखने पे क्या होगा? अब px का मान उठा के यहां रख दो तो क्या है? 2x + 5 बराबर 0। देखो फिर से एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल कर लो। कैसे होगा? 2x, देखो प्लस का 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। x के साथ 2 गुणा में है। गुणा जब बराबर के उधर गुणा वाला जाता है तो भाग में जाता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5/2। और ध्यान से देखो तो क्या था? ये एक रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद का जो एक ही शून्यक होता है और वो किस रूप का होता है? -b/a के रूप का। b ये देखो 5 था और a था 2, तो बेटा -5/2 आ गया। हर जगह देखो वही आया होगा। यहाँ पे a का मान 1 था और b का मान था -5, तो बेटा -5 होगा तो +5 हो जाएगा। हो जाएगा? यहां देखो -5 आ गया। सेम काम हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अभीष्ट शून्यक है। क्या है बेटा? अभीष्ट शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से आप सारे शून्यक निकाल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान सा काम है।
ये वाला देखो चौथा क्या है, px बराबर दे रखा है 3x माइनस 2, दिया नहीं दिया? ओके, तो देखो बेटा px बराबर है, इसको 0 के बराबर रखो, हल कर रहे हैं, 0 के बराबर रख के क्या मिलेगा हमें, ये मिला भाई 3x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो बेटा क्या आ गया, 3x बराबर आ गया 2 के बराबर, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2 हो गया। अब बेटा 3 गुणा में कहां जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या आ गया 2/3, और यही हमारा क्या है, अभीष्ट शून्यक है बालक, क्या है, अभीष्ट शून्यक है। ठीक है, तो x बराबर 2/3 क्या है, अभीष्ट शून्यक हो गया। समझ में आ गया? ओके, पक्का समझ में आ रहा है आप सभी को? जितना भी अभी तक पढ़ाया मैंने बहुपद में, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? देखो बेटा, मुझे नहीं पता आपने 8th तक कितने अच्छे से मेहनत करके आए हैं, कैसे पढ़ के आए मुझे नहीं पता, बिकॉज फिर सच बताऊं तो मुझे सच में नहीं पता। ओके, लेकिन बस आपसे इतना सा, अगर आप, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही सीरियस हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, और आप भी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल पक्का पता है आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बट शायद कभी कभी अगर अभी तक आपको गणित नहीं आई तो कभी पूरी गलती, देखो आपकी नहीं बोलूंगा, कुछ गलती समझाने वाले की भी हो जाती है बेटा। ओके, तो कोशिश कर रहा हूं कि उस समझाने वाले की जो गलती थी, उस गलती को हम कुछ इस तरीके से सिखाएं कि आपको वो गलती मेरी तरफ से ना हो पाया। ठीक है, और आप प्रॉपर बहुत फन करते करते सीख जाओ, मजे लेते लेते गणित सीख जाओ। ठीक है, लेकिन ये होगा तभी जब आप भी पूरी तरीके से, कहते हैं ना, एकदम अपने आप को झोंक दोगे यार, पढ़ना शुरू करोगे, जितना बता रहा हूं उतना करते रहो बस, और आपको गणित आ जाएगी। टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई डराने का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। लोगों ने पता नहीं क्यों से हवा बना के रखा हुआ है, गणित, अरे दादा गणित, अरे मैथ हमको नहीं हो पाएगा। अरे काहे नहीं हो पाएगा भैया? ठीक है, हम पढ़ाएंगे, आपसे होगा, बशर्ते क्या करना है, अभ्यास करना है यार। देखो, कॉपी बना के रखे हो ना, मैंने बताया था, एक कॉपी बना लेना जिसमें प्रॉपर ये नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि इन्हीं नोट्स से सब कुछ रिवीजन होने वाला है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो बेटा कर लो, वरना बीच बाच के लेक्चर छूट जाएंगे, फिर हमसे मत कहना कि सर ई का हो गया। समझ में आ रहा है? तो बेटा कर लीजिए अच्छे से। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल तो कर लेने दो। देखो भाई, px बराबर 3x, सर अब इसमें शून्य कैसे निकालें? देखो अब इसका बहुत ही मजेदार निकलने वाला, क्या शून्य का आया इसका, कितने लोगों का आ गया भाई? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये सबसे सरल है। देखें तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा px बराबर 0 रखोगे, रख दिया सर, तो मतलब 3x बराबर 0 आ गया सर। x बराबर क्या आ गया, ये आ गया। देखो अब देखो, इधर 0 है, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, 0/3 बेटा, 0/3। देखो 0 को किसी से भी भाग करो, रहेगा तो 0 ही ना, तो x बराबर क्या आ गया, 0, और यही हमारा अभीष्ट शून्यक है बालक। क्या है, अभीष्ट शून्यक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा अभीष्ट शून्यक। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो px बराबर 3x का जो शून्यक आ गया वो क्या आ गया, x बराबर 0। ठीक, छठा सवाल हमारे पास है, आइए भाई देख लेते हैं छठा भी। यहां देखो, यहां पे ABCD में खेल रहे हैं ये, और इनने एक चीज दे रखी है, देखो एक कंडीशन दी है भाई कि a हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर a 0 हो गया तो ये 0 ही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बेटा a 0 के बराबर नहीं है, हमें कंडीशन दी है, लेकिन कंडीशन से हमें कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पे काम करना है। वो देखो हल कैसे करना है, उसी प्रक्रिया से चलो जो प्रक्रिया बताई। क्या करो, px को 0 के बराबर रखो, एक समीकरण मिलेगा। px का मान क्या था, ax बराबर 0, समीकरण मिल गया। ये जो a है, क्योंकि ये 0 नहीं है, दे रखा है हमें, काम यहां पे आता है। x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर a 0 होता तो 0/0 आप बता ही नहीं पाते, परिभाषित ही नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको यहां पे दे दिया है कि भाई a 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो बेटा 0/a, a 0 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बस 0 नहीं है। ठीक, अब अगर देखें तो ये क्या हो गया, x बराबर 0 ही तो आएगा, क्योंकि 0 को अगर किसी भी अन्य वास्तविक संख्या से विभाजित करते हैं तो उत्तर जो आता है वो क्या आता है बालक, 0 ही आता है। तो बेटा ये रहा हमारा, तो ये हमारा क्या है, ये हम बोल सकते हैं ये हमारा है अभीष्ट शून्य।
समझ में आ गया? पक्का? कोनो कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं ना बालक? चलिए भाई आइए, अगला सवाल है हमारे पास। हाँ जी, सवाल है px इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी 0 के बराबर नहीं है, सी डी क्या है? आर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आर की श्रेणी में आ रहे हैं। आर क्या होता है? हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर होता है, मतलब सी डी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक, तो छोड़ो, क्या हल करते हैं इसको। हल कैसे करेंगे बेटा? ये हो गया हमारा पी एक्स बराबर 0 के बराबर रखा, तो क्या आ गया? सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो गया बेटा। तो बेटा सी एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस का डी आ गया, नहीं आ गया? एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डी बटा सी। और यही हमारा जो माइनस डी बटा सी, जो भी एक्स का मान आएगा अंत में, वही मान हमारा शून्य कहलाएगा। तो हम क्या से कह सकते हैं कि एक्स बराबर माइनस डी बटा सी अभीष्ट शून्यक है। अब देखो, कंडीशन जो दे रखी थी, स्थिति आपको दी थी सी 0 के बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सी 0 हो गया, बटे में अगर 0 आ गया तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये परिभाषित ही नहीं रह जाएगी संख्या। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कंडीशन आपको दे रखी कि भाई सी 0 के बराबर नहीं। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, ओके, जिससे कि कहते ना, सीखने के लिए पढ़िए, सीखते रहिए, ओके, और अभ्यास करते रहिए। कुल मिला के जो मेहनत आप कर रहे हो उसका नतीजा निकलना चाहिए। ठीक है बच्चे? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक्स के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।